नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बोर मैग्नेट्रॉन का मान व मात्रा क्या है? बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है 9.24 इंटू 10⁻⁻24 और एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 22। किसी चल कुंडली धारामापी को एक वोल्ट मीटर में रूपांतरित किया जाता है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़कर, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर व समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़कर। तो जब किसी धारामापी को वोल्ट मीटर में जोड़ते हैं तो उसकी श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। जबकि यदि धारामापी को एमीटर में चेंज करना होता है तो उसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आदर्श वोल्टमीटर व आदर्श एमीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी, अनंत एवं शून्य। क्वेश्चन नंबर 24 है एक परिनलिका में I विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। परिनलिका की लंबाई व फेरों की संख्या को दोगुना करने पर वही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए प्रवाहित धारा कितनी करनी पड़ेगी? तो परिनलिका के कारण उत्पन्न के अंदर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो होता है B बराबर μ0 Ni। ये होती है स्मॉल n है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो इसको हम μ0 N बटे कैपिटल L I, N फेरों की संख्या है, L परिनलिका की लंबाई है। अब परिनलिका की लंबाई व फेरों की संख्या को हम दुगना कर रहे हैं तो B μ0 2N बटे 2L I। दोगुना करने पर वही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए तो 2 से 2 कैंसिल और B चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो धारा कितनी प्रवाहित करनी होगी? I धारा ही प्रवाहित करनी होगी। तो इसका आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 25 है एक टॉरॉयड के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। यदि टॉरॉयड की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है और इसमें धारा I हो तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो टॉरॉयड के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो नगण्य होता है और उसको हम शून्य मानते हैं। तो इसका आंसर होगा शून्य। क्वेश्चन नंबर 26 है किसी चल कुंडली धारामापी को एमीटर में रूपांतरित किया जाता है। तो एमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके समांतर क्रम में अल्प मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है एक वृत्तीय लूप की त्रिज्या स्मॉल r है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके तुल्य चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? तो किसी वृत्तीय लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वृत्ताकार कुंडली के M बराबर NIA। N उस कुंडली में फेरों की संख्या, चूँकि एक वृत्तीय लूप एक ही है तो इसलिए N का मान 1। I धारा प्रवाहित हो रही तो I और A होता है कुंडली का अनुप्रस्थ काट, यानी कि वृत्तीय लूप का अनुप्रस्थ काट हो गया पाई r स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा I पाई r स्क्वायर। तो
आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, यदि लंबे पाइप अर्थात खोखले तांबे की बेलनाकार चालक में से दिष्ट धारा बह रही है तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यदि लंबे पाइप या खोखले तांबे के बेलनाकार चालक में से दिष्ट धारा बहती है तो उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो केवल पाइप के बाहर होता है, अंदर उसका मान शून्य होता है। तो इसका आंसर होगा बी, केवल पाइप के बाहर। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक छोटे डीएल लंबाई के चालक में से आई धारा बह रही है, इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी होगा या बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप। तो ये होगा आंसर इसका डीबी बराबर म्यू 0 आई बटे 4 पाई डीएल क्रॉस आर वेक्टर बटे आर क्यूब। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 30, एम्पियर का परिपतीय नियम समान है बायो सावर्ट नियम के, फैराडे नियम के, कूलॉम नियम या किरचॉफ नियम। तो एम्पियर का जो परिपतीय नियम है वो बायो सावर्ट नियम के अनुरूप है, दोनों समान रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव खोजा था। तो विद्युत धारा का प्रवाहित होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये प्रयोग किया था ऑरस्टेड ने, जिसे ऑरस्टेड का प्रयोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अनंत लंबाई के सीधे तार में से आई धारा प्रवाहित हो रही है, तार से आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होगा। तो अनंत लंबाई के तार के कारण उसके पास स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का मान होता है बी बराबर म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। तो इसको अपन म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई बटे आर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, 0.5 मीटर त्रिज्या तथा 50 फेरों वाली कुंडली से बहने वाली धारा यदि 2 एम्पियर है तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, इस सूत्र से हम ज्ञात करते हैं, बी बराबर म्यू 0 एन आई बटे 2 आर। म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता, एन फेरों की संख्या कुंडली में, आई धारा और आर कुंडली की त्रिज्या। तो इसमें मान रखेंगे, दिया हुआ है त्रिज्या 0.5, एन फेरों की संख्या 50 और आई बराबर 2a एम्पियर। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू 0 एन आई बटे 2 आर मान रखेंगे। तो म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एन का मान 50 इंटू आई का मान 2 इंटू आर का मान 0.5। तो 4 पाई इंटू इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मान आएगा 1.256 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो इसका आंसर हो गया डी, 1.25 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला।
क्वेश्चन नंबर 35 है, एल लंबाई आई धारा तथा एन फेरों वाली परिनलिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है। तो म्यू जीरो बी बराबर म्यू जीरो एन आई, एकांक लंबाई फेरों की संख्या है, तो म्यू जीरो एन बटे एल आई। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होगा म्यू जीरो एन बटे एल आई। तो सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36 है, धारावाहिक कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो धारावाहिक कुंडली में जो ऊर्जा होती है वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, एक लंबी परिनलिका में प्रति सेमी 200 फेरे और उसमें 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो परिनलिका पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो सूत्र हम बी बराबर म्यू जीरो एन आई, स्मॉल एन एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो आई 2.5 एम्पियर, म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है 4 × 10⁻⁷ वेबर प्रति एम्पियर। एन हमें दे रखा है प्रति सेमी, एक सेमी में 200 फेरे दे रखे हैं। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या 200 फेरे बटे सेमी, सेमी को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 ऊपर चल जाएगा, 200 × 10⁻+2 फेरे प्रति मीटर। तो बी बराबर म्यू जीरो एन आई सूत्र। तो बी म्यू जीरो का मान रखेंगे 4 × 10⁻⁷ इंटू एन 200 × 10⁻2 इंटू आई 2.5। तो सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर आता है 6.28 × 10⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा ए 6.28 × 10⁻2 वेबर प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, दो अनंत लंबाई की समांतर तारों में समान धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इन तारों के बीच मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब दो अनंत लंबाई के तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उनके मध्य बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होता है वो 0 प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों तारों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो विपरीत होती है, परिमाण समान होता है, तो इसलिए 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अनंत लंबाई के सीधे तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। इसे 1 मीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो इसको हम बी बराबर अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो बी बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 2πr ये होता है। तो इससे सॉल्व करेंगे तो म्यू जीरो का मान होता है 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू आई हमें दे रखे 1 एम्पियर बटे 2π इंटू आर, आर हमें 1 मीटर दूरी दे रखी है तो 1, तो पाई से ये पाई कैंसिल, 2 से ये 2 दूनी 4, तो ये मान आएगा 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। तो इसका आंसर होगा सी 2 × 10⁻⁷ टेस्ला।
क्वेश्चन नंबर 40 है, एक आर त्रिज्या और एन फेरों वाली वृत्तीय कुंडली में धारा I के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो वृत्तीय कुंडली का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो होता है M बराबर NIA। अब N फेरों की संख्या है, R त्रिज्या, तो N I पाई R स्क्वायर। N फेरों की संख्या निश्चित होगी, I धारा भी निश्चित होगी और पाई का मान नियत। तो M चुंबकीय आघूर्ण का मान परिवर्तित होता है उसकी कुंडली की त्रिज्या पर और R स्क्वायर के। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान R स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो इसका आंसर होगा D, R स्क्वायर पर परिवर्तित होगा। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने वाले साथी मित्रों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियो मिलते रहें।